हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इसमें हम बंगाल और अवध को हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम यहाँ पर कर्नाटक देखेंगे, फिर हैदराबाद देखेंगे और देखते हैं कौन-सा हो सकता है, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनेगा। तो चलिए 2 तो कम से कम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर कर्नाटक है। मुगल काल में कर्नाटक हैदराबाद के सूबेदार के अधीन का एक प्रांत था। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना सादतुल्ला खां ने की थी। वह आरकाट को राजधानी बनाई थी। इसके बाद दोस्तली जो है कर्नाटक का शासक बनता है। दोस्तली के बाद अब अनवरुद्दीन कर्नाटक का नवाब बनता है, किंतु दोस्तली के दामाद चांदा साहब ने फ्रांसीसियों की मदद से 1749 ईस्वी में अम्बर के युद्ध में अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला। अंत में अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली अंग्रेजों की मदद से कर्नाटक का नवाब बनने में क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। तो ये थी कर्नाटक की कहानी। अब देखते हैं, तो यहाँ पे कुल बहुत ज्यादा शासक नहीं आते हैं। अब हैदराबाद को देखते हैं। हैदराबाद की स्थापना चिनक्लिस खां, जो कि एक मुगल सूबेदार था, चिनक्लिस खान ने की थी। इसको मीर कमरुद्दीन खां भी कहते हैं। 1724 में की थी। चिनक्लिस खां को फर्रुख सियार ने निजाम उल मुल्क की उपाधि दी। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने उसे आसफ जाह की उपाधि प्रदान की। वह अपना वजीर वकील ए मुतलक बना दिया गया। 11 अक्टूबर 1724 को सूकरखेड़ा के युद्ध में निजामुल मुल्क ने पेशवा बाजीराव प्रथम की सहायता से मुगल सूबेदार मुजाविर खां को क्या कर दिया, पराजित करके हैदराबाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना इन्होंने कर दी 1724 में सूकरखेड़ा के युद्ध में। एक हिंदू पूरन चंद, जिसका नाम दीनानाथ था, हैदराबाद के निजामुल मुल्क का दीवान था। पूरन चंद 1748 में निजामुल मुल्क की मृत्यु हो गई और इसके पश्चात ये शासक हुए नासिर जंग, मुजफ्फर जंग, सलावत जंग। तो चिनक्लिज खां के बाद नासिर जंग, मुजफ्फर जंग और सलावत खां, इन तीनों शासकों ने आसफ जाह की उपाधि धारण नहीं की, जबकि अन्य शासकों ने की। अब यहाँ पर देखते हैं निजाम अली 1760 से लेके, मतलब सलावत जंग के बाद का है ये। निजाम अली 1760 से लेकर 1803 तक। 1760 में निजाम ने मद्रास प्रेसिडेंसी को उत्तरी सरकार का क्षेत्र सौंप दिया और इसके बदले अंग्रेजों ने हैदर अली के विरुद्ध जो है निजाम को सहायता देने का आश्वासन दिया। निजाम अली एवं अंग्रेजों के मध्य जो है संघर्ष का मुख्य कारण गुंटूर की सरकार थी। निजाम अली के लिए यह समुद्र तक पहुंचने का रास्ता था, वही अंग्रेजों के लिए यह उत्तर एवं दक्षिण का मिलन बिंदु था। निजाम ने 1763 में मराठा माधवराय प्रथम ने पराजित करके राक्षस भुवन की संधि की थी। निजाम ने 1795 में 1795 में खुर्दा या खर्दा युद्ध में मराठा माधव राव नारायण ने पराजित किया था और इस युद्ध की विशेषता ये थी कि निजाम ने महिला सैन्य टुकड़ी का प्रयोग किया था। हैदराबाद कंटीजेंसी के बकाया राशि अदा न करने पर अंग्रेजों ने बरार पर अधिकार किया, जो 1947 तक रहा है। हैदराबाद प्रथम भारतीय रियासत थी और जिसके नवाब निजाम अली ने 1798 में सहायक संधि क्या की, स्वीकार की। निजाम अली के बाद हैदराबाद के शासक क्रमशः निम्नलिखित थे। कौन कौन से? सिकंदर शाह, नासिरुद्दौला, अफजल उद्दौला। तो पहले चिनक्लिज खां के बाद 3 तो और बनते हैं, फिर ये आते हैं निजाम अली। निजाम अली के बाद फिर सिकंदर शाह, नासिरुद्दौला और अफजल उद्दौला रहते हैं। फिर महावत अली खां और उस्मान अली खां, ये 1911 से लेकर 1988 48 तक रहते हैं। उस्मान अली याद रखिए, ये जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता उसके बाद तक ये रहते हैं हैदराबाद के। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद भी हैदराबाद एक रियासत थी और भारत में अपना विलय नहीं किया और निजाम उस्मान अली खां पाकिस्तान की सहायता से भारत से लड़ने को तैयार हो गए। तब
13 सितंबर 1948 में भारत ने निजाम के विरुद्ध जो है पुलिस कार्यवाही की थी। इस कार्यवाही को ऑपरेशन पोलो का नाम भी दिया जाता है। यहाँ पर से भी एग्जाम में कभी-कभी पूछ लिया जाता है। 3 दिन के भीतर निजाम ने हथियार डाल दिए, निजाम को गद्दी से हटा दिया गया और 1 नवंबर 1948 को हैदराबाद भारतीय संघ में शामिल हो गया। भरतपुर को ही देख लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा नहीं है। इसकी स्थापना जो है स्वतंत्र चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह ने किया था। तो कभी-कभी पूछ लेता है भरतपुर क्या स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था? तो याद रखिए बदन सिंह ने। अ, भरतपुर का राजवंश सिनवार गोत्र था। भरतपुर, धौलपुर, मथुरा, आगरा को ब्रज प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बहुसंख्यक जो है किसान जाति के थे। किसानी जो है जाट जाति के थे भरतपुर में। अब उसके बाद जो है गोकुल, ये है मथुरा के तिलपत राय के जमींदार था और इसी की ने सर्वप्रथम औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसने? गोकुल। बदन सिंह के बाद गोकुल। फिर आते हैं राजा राम। राजा राम ने साथी राम चेरा के साथ मिलकर 1688 में सिकंदरा में अकबर की कब्र खोदकर उनकी हड्डियां को जला दी थी राजा राम ने। यानी यहाँ पर तीसरे हैं। सबसे पहले है बदन सिंह, गोकुल, राजा राम, फिर है भज्जा, इन्होंने जाट शक्ति को संगठित किया था। फिर है चूड़ामन, इन्होंने जाट साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। चूड़ामन में ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया और उन्हें थीम को अपनी राजधानी बनाई थी एवं थीम का जो है दुर्ग बनाया। फिर आते हैं बदन सिंह। तो ये जो चूड़ामन है, इन्होंने इसके संस्थापक माने जाते हैं, लेकिन स्वतंत्र स्वतंत्र जो है वास्तविक संस्थापक बदन सिंह को माना जाता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। और 1722 में सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रज राज की उपाधि प्रदान की एवं भरतपुर का ठाकुर घोषित किया। अहमद शाह अब्दाली ने 1752 को बदन सिंह को राजा की उपाधि प्रदान की तथा बाद में महेंद्र शब्द भी जोड़ दिया गया अहमद शाह अब्दाली ने। आगे है बदन सिंह ने 4 दुर्गों का निर्माण करवाया था। कौन-कौन सा? भरतपुर, कुम्हेर, बैर और डीग। आगे है भरतपुर दुर्ग का निर्माण सूरजमल ने बदन सिंह के काल में करवाया था और बदन सिंह ने डीग के राजमहलों का निर्माण भी करवाया था। अब आता है सूरजमल। महाराजा सूरजमल 1756 से लेकर 1763 बदन सिंह के दत्तक पुत्र थे। सूरजमल को जाटों का प्लेटो यानी अफलातून कहा जाता था। सूरजमल ने 1747 में राजमहल के युद्ध में ईश्वर सिंह का साथ दिया एवं मराठों से सिसोदियों राठौरों को एक साथ परास्त किया। सूरजमल ने मराठों को पानीपत के युद्ध में महिलाओं, बच्चों एवं पशुओं को न ले जाने की सलाह दी थी। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात हारे हुए मराठों को एकमात्र शरण सूरजमल ने ही दी थी। सूरजमल पानीपत के तीसरे युद्ध में तटस्थ रहे और पुरोहित मंगल सिंह ने सुजान संवत विलास लिखा तथा सूरजमल के दरबारी कवि सूदन ने सुजान चरित लिखा था। सूरजमल के बाद जवाहर सिंह, रतन सिंह, केहरी सिंह और नवल सिंह, रणजीत सिंह ये जो है क्रम से शासक बनते। जवाहर सिंह, रतन सिंह, केहरी सिंह, जवाहर रतन केहरी नवल रणजीत। अब जवाहर सिंह को देख लेते हैं। जवाहर सिंह 1763 से लेकर 69 इन्होंने दिल्ली को जीतकर वहां से लाए अष्ट धातु के दरवाजे को भरतपुर के दुर्ग में उत्तरी द्वार पर लगवाया था। जनश्रुति के अनुसार ये दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ से लाया था। 1804 में द्वितीय मराठा युद्ध के समय जब भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने मराठा सरदार जसवंत सिंह राव होलकर को सहायता दी तो अंग्रेजों जनरल लेक ने डी को घेर लिया और उस पर कब्जा कर लिया। जनरल लेक ने भरतपुर के किले की भी घेराबंदी की, किंतु लोहागढ़ के किले को जीत पाना असफल था। 1805 में जाट शासक रणजीत सिंह द्वारा जो है अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लेने के बाद भरतपुर राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया। 1826 में अंग्रेजों ने भरतपुर दुर्ग के नक्शे पर बने हाथरस दुर्ग का अध्ययन कर
भरतपुर दुर्ग को जीत लिया 1826 में। और फिर 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का शासक जसवंत सिंह था और राजस्थान एकीकरण के समय जो है भरतपुर का शासक बृजेंद्र सिंह थे। बृजेंद्र सिंह। तो भरतपुर राजस्थान में ही पड़ता है। तो जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उस समय बृजेंद्र सिंह थे। अब ये हो गया, भरतपुर हो गया। अब यहाँ पर फर्रुखाबाद को भी देख लेते हैं। बस इतना ही है ये मेन, कि यहाँ पर जो है इसके पास बंगश पठानों ने मोहम्मद खां बंगश के नेतृत्व में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं है। बाकी फिर ये राजपूताना आ जाता है, तो राजपूताना भी देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आमेर के राजा राजा सवाई जयसिंह 1699 से लेकर 1734 43 सॉरी 43 है 43 तक, 1699 से लेकर 1743 ईस्वी तक सवाई जयसिंह ने 1727 में जयपुर नगर की स्थापना की व आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया। सवाई जयसिंह का जन्म जो है 1681 में हुआ और वह 1699 में आमेर के शासक बने। जयपुर के वास्तुकार बंगाल निवासी विद्याधर थे। कौन थे? विद्याधर थे। जयपुर ने जयपुर, उज्जैन, बनारस, दिल्ली में खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए वेधशालाओं का निर्माण करवाया। जयसिंह ने जिज मोहम्मद शाही नामक स्वर्णियों का सेट तैयार करवाया, जिनसे खगोल शास्त्र के अध्ययन में मदद मिलती थी। 1715 में पिलसुद के युद्ध में सवाई जयसिंह मुगल गवर्नर के रूप में मराठों को पराजित किया और जयसिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। 1733 में मंदसौर के युद्ध में मराठों ने सवाई जयसिंह को पराजित किया था। जयसिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी तथा जहांदार शाह ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। सवाई जयसिंह व पेशवा बाजीराव प्रथम के बीच जो है 25 फरवरी 1736 को झाड़ली यानी कि मालपुर टोंक नामक गांव में मुलाकात हुई है। सवाई जयसिंह कुशल शासक थे, विधिवेत्ता थे, खगोल शास्त्री थे, नगर नियोजक व वैज्ञानिक थे। जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद किया और सवाई जयसिंह ने अपने राज्य में विधवा पुनर्विवाह आरंभ करने का भी प्रयास करा था। इस समय राजपूताना के राज्यों में मराठा हस्तक्षेप काफी बढ़ गया था। मराठा आक्रमणों व चौथ वसूली से राजपूताना के राज्य परेशान थे तथा बूंदी राज्य में मराठों के खुले हस्तक्षेप ने राजपूत नरेशों की आंखें खोल दी। राजपूत शासकों ने मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास किया और 17 जुलाई 1734 को राजपूत राजाओं ने मेवाड़ की सीमा पर स्थित होड़रा यानी भीलवाड़ा नामक स्थान पर सम्मेलन किया। इसमें जयपुर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बख्त सिंह, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय, कोटा के दुर्जन साल, बीकानेर के जोरावर सिंह, बूंदी के दलेल सिंह आदि सम्मिलित हुए। उनकी अध्यक्षता मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। हुड़ला सम्मेलन में यह तय हुआ था कि सभी राजपूत शासक रामपुरा में एकत्र होकर मराठों के विरुद्ध जो है सैनिक कार्यवाही करेंगे, किंतु हुड़ला सम्मेलन असफल रहता है। फिर उसके बाद है सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में उत्तराधिकारी में संघर्ष होता है। माधो सिंह ने मराठों की सहायता से ईश्वरी सिंह को विरोध किया। ईश्वरी सिंह ने मराठों की मांग से तंग आकर 1750 में आत्महत्या कर ली। 1787 में जयपुर का शासक सवाई प्रताप सिंह और जोधपुर महाराणा विजय सिंह की संयुक्त सेना ने महादाजी सिंधिया यानी मराठा की सेना को तुंगा के युद्ध में पराजित किया। अब मैसूर को हम अलग करेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 युद्ध हुए और यहाँ पे हैदर है 2 में, फिर 2 में जो है मैं टीपू रहता है, तो इसको हम अलग वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नहीं भी पसंद आता है तब भी लाइक ज़रूर करके जाएँ। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।